का ताल्लुक़ है। ये फ्रंट मीर साहब की अगुवाई में चिनाब वैली और पीर पंजाल खिताई पीर पंजाल के लोगों का फ्रंट है, जिसमें हर किस्म के लोग, नॉन पॉलिटिकल फ्रंट है, इसमें हर किस्म के लोग जो हैं शामिल हैं। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए कितने लोग आप देख रहे हैं जो इस फ्रंट का के साथ हैं और इसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ये मामला जो है हमारे हित का है। अगर जम्मू वाले ये कह सकते हैं कि हम डोगरा हित की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम पीर पंजाल और चिनाब वैली की हित की बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी एस्पायरेशन अलग है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी नीड्स अलग है, हम ये कह सकते हैं कि हम इस फ्रंट के साथ हैं और हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे जम्मू नैरेटिव का। हम कभी भी जम्मू नैरेटिव का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें इग्नोर करके, हमें जेब में समझ के, हमें अपने ही हाथ में समझ के वो महलों में बैठकर जो लोग ये प्लान बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हमारा अपना प्लान है, हमारा अपना नैरेटिव है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं उनसे ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि आप इस फ्रंट के साथ आ जाओ। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, किसकी कौन सी पार्टी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये फ्रंट जो है हमारे खिता पीर पंजाल और चिनाब वैली की हित में है। अगर वो जम्मू के हित की बात कर सकते हैं तो हम इस फ्रंट के हित की बात कर सकते हैं, इसकी पीर पंजाब के हित की बात कर सकते हैं, और हमें करनी है। तो इसके लिए हम सारे इस फ्रंट के साथ हैं। यहाँ के लोग आज थन्ना मंडी में जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें ज़्यादा लोगों को दावत नहीं दी गई है, लेकिन हम जितनी आवाम है, हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं, हमें क्यों नहीं दावत दी गई। हम इसके साथ हैं। तो इंशाल्लाह जम्मू नैरेटिव के साथ हम नहीं हैं। वो लोग जो बदलते रहते हैं अपने आप को, कभी एक पार्टी में 20 साल काम करते हैं और 20 साल के बाद वो जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं। हम उस वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट जम्मू डिक्लेरेशन। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। सबसे पहले मैं मुख्तलिफ मीडिया तंजीमों की तरफ से तशरीफ लाए हुए नुमाइंदान का अभिनंदन करता हूँ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पीर पंजाल और चिनाब वैली मुतहिदा महाज यानी पीर पंजाल एंड चिनाब वैली यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से दी जा रही है। और इसकी गर्वगायत यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से नई दिल्ली ने गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करके यहाँ की रियासत को ख़त्म कर दिया, यहाँ की सियासत को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ तक के इंसानी हकूक़ भी जो है उनको पामाल किया जा रहा है। उसके बाद देखने में यह आया है कि जम्मू कश्मीर में और बतौर ख़ास जम्मू में एक ख़ास तरह की कॉम्युनल पॉलिटिक्स, फ़िरका परस्ती की सियासत जो है वो इन दिनों अरूज पर है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसे वाक़ात जम्मू में आए कि बेशतर ऐसे लीडर जो पिछले 20-25 वर्षों से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर हमारी दाद व तहसीन हासिल करते रहे, पावर इंजॉय करते रहे, और वो सब लीडरान जो है एक एक करके आरएसएस और बीजेपी की गोद में गिर रहे हैं। और यही नहीं, ये उनका अपनी चॉइस है कौन कहाँ जाता है, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द बीजेपी उन लोगों की जो बातें हैं, जो तासुरात हैं, वो पीर पंजाल और चिनाब वैली खिता के लिए सख्त फिक्रमंदी का बाइस है। मिसाल के तौर पर उनमें से एक बड़े लीडर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने कहा जी मैंने ये सब इसलिए किया कि जम्मू का एक नैरेटिव होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे वो नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी रियासत पे अब डोगरा नैरेटिव का राज हो। और उन्होंने उसके लिए एक दलील दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो डोगरों ने कायम की थी, लिहाजा ये मुनासिब है कि उन्होंने कहा कि अगर 70 बरस तक कश्मीर का नैरेटिव पूरी रियासत पे चलता रहा वादी कश्मीर से, और अब जम्मू का नैरेटिव जो है वो चलना चाहिए। हालांकि मुझे उनकी अक्ल पे तरस आता है,
बड़ी अजीब बात है कि आज के जमहूरी दौर में कोई इस तरह की ऑटोक्रेसी की बात करे, शख्सी राज की बात करे। अगर उनकी इस दलील को मान लिया जाए तो फिर तारीख गवाह है कि भारत जो है कम से कम 1000 छोटी छोटी सल्तनतों और राजवाड़ों में बटा हुआ था, और भारत को यकजा करके मुठिदा हिंदुस्तान का नाम मुगलों ने दिया था, खिलजियों ने दिया था। तो लिहाजा क्या आज हमें ये तहरीक शुरू कर देनी चाहिए कि भारत पे एक बार फिर मुगलों का राज आ जाए? हरगिज़ नहीं। आज जमहूरी दौर है और जमहूरियत जिसको अपनाती है, आगे बढ़ाती है, उसी का रूल होता है। तो बहरहाल जैसे मैंने वो जम्मू नैरेटिव बार बार कह रहे हैं, और उसी की फिक्रमंदी के चलते उस सारे जम्मू सो कॉल्ड नैरेटिव में पीर पंचाल खिता और वादिया चनाब की जो है आवाज़ कहीं गुम होती नज़र आती है, और उस आवाज़ को असर्ट करने के लिए गुज़िश्ता दिनों हमने जम्मू में चनाब वैली के कई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पीर पंचाल के एक्टिविस्ट, उन्होंने एक मुतहिदा महाज, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने का फैसला किया है, ताकि इन जो ट्विन रीजन्स हैं, ये दोनों खिता जाते हैं, इनकी सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाए। मुख्तसरन ये है इसका मकसद। और हम आज उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो कभी जम्मू की अलग रियासत की बात करते हैं और वो इसमें दावा पेश करते हैं कि लोरन मंडी पुंछ से लेकर पाडर किश्तवाड़ से लेकर मेंढर से लेकर बानिहाल तक जो है लोग जो है उनके साथ है और जम्मू की सो कॉल्ड डोगरा प्रदेश का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पीर पंचाल खित्ता और चनाब वैली जो है, हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी आरजुएँ हैं, हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं, और हम हरगिज़ जो है सो कॉल्ड डोगर प्रदेश या सो कॉल्ड जम्मू नैरेटिव का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। और ये उन लोगों पर वाज़ा कर देना चाहते हैं, और ये मैसेज दिल्ली तक जाना चाहिए कि पीर पंचाल खित्ता और चनाब वैली जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मुतहिदा महाज है, और हम जो है अगर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम अपने हकूक़ के लिए, अपने जमहूरी हकूक़ के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है उठ खड़े होंगे। और आई वांट टू मेक देम क्लियर that we the people of Pir Panchal and Chenab Valley would never be the part of that so-called Jammu narrative, and we cannot allow a gang of few communal politicians to decide our political destiny. हम हरगिज़ उनको ये हक नहीं दे सकते कि हमारे सियासी मुस्तकबिल का फैसला करें। इसी हवाले से ये फ्रंट मारते वजूद में आया है, और हम बताना चाहते हैं कि एक बड़े लीडर ने, जिसने पिछले दिनों एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की और ये कहा कि मुझे, उसने हिंदी में कि जम्मू के हित यानी मफादात की रक्षा, उस बदबख्त को कोई ये समझाए और फिर डोगरा नैरेटिव की बात कर रहा है। वो शख्स 25 बरस तक एक ऐसी पार्टी के साथ वाबस्ता रहा है, यानी मेरा मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो खुद डोगरा साम्राज्य के खिलाफ लड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद ही डोगरा 1931 के अशोदा को हम भूल सकते हैं, और इस शख्स ने वहाँ पे पावर इंजॉय किया। और वो बदबख्त, मैं कहूँगा कि इस जमात की जो लीडरशिप एक ऐसे शख्स के हाथ में जमात की वो जो बागडोर संभाली, उस दविंदर राणा नाम नहीं लेना चाहिए, जिसके पास जाके मुश्ताक बखारी, जावेद राणा, अब्दुल गनी मलिक और किश्तवाड़ के सज्जाद किचलू तक जाके मैंडेट मांगते थे, और जो एमएलसी और एमएलए के मैंडेट बांटता था, आज उसको लगा कि जो है अब कम्युनल पॉलिटिक्स का ज़माना है और भी कुछ मसाइल जो है इसके जाती रहे होंगे। लिहाजा हम इस मुँह को, इस कम्युनल पॉलिटिक्स के, इस फ़िरका परस्ती की सियासत की मजम्मत करते हुए एक क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं कि पीर पंचाल और चनाब वैली इस तरह के किसी की नैरेटिव का हिस्सा बनने वाले नहीं है। हमारी जो अपनी आरजुएँ हैं, अपनी तमन्नाएँ हैं, उसके हवाले से हमारे इलाके की जो है यहाँ पे पॉलिटिकली एम्पावर किया जाना चाहिए। बहुत अब ये फ्रंट जो है ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, इसमें मैंने बताया कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान रखे 15-20 दिन में जम्मू में था, वहाँ पे पीर पंचाल के लोग और चनाब वैली के हम मिलते रहते हैं। तो हालांकि ये खिता जात दोनों अलग अलग हैं, अगरचे इन दोनों खितों को पीर पंचाल का जो है पहाड़ी सिलसिला कवर करता है। उन्होंने कहा कि हमारे एस्पिरेशंस, हमारी आरजुएँ, तमन्नाएँ, हमारे मसाइल दोनों पहाड़ी रीजन्स हैं, तो हम क्यों ना एक मुतहिद मूवमेंट बनाए। तो इसमें मोहतरम पीर पंचाल, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अजला के लोग शामिल हैं, और फिर हमारा जो है ये ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है राजौरी पुंछ, जिसको हम खिताए पीर पंचाल कहते हैं, कि यहाँ के सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और हम अक्रॉस द पार्टी लाइन
اور یہ کسی خاص جماعت کی نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ہر جماعت، ہر مکتبہ فکر کا جو شخص آ سکتا ہے اور اس کی سرپرستی کر سکتا ہے، جو ان دونوں خطہ جات کی تعمیر و ترقی کی بات کرتا ہو۔ ہمیں پولیٹیکلی امپاور ہونے کی بہت ضرورت ہے۔